नमस्कार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सद्गुण की अवधारणा, जो कि आरएस के सिलेबस में भी दिया हुआ है और बाकी एथिक्स का मेन बिंदु है। सद्गुण जो है उस पर भारतीय और पाश्चात्य परंपरा में हजारों सालों से विचार होता है। चाहे हम भारतीय परंपरा को देखें या पाश्चात्य परंपरा को। पाश्चात्य परंपरा में देखेंगे तो जो यूनानी दार्शनिक हैं, सुकरात और सुकरात से भी पहले, वहां पर, और भारतीय परंपरा में देखेंगे तो वेदों से लेकर और जितना भी विकास हुआ उन सब में हमें सद्गुण संबंधी जो अवधारणा है वो देखने को मिलती है। एक्चुअली जो सद्गुण की जो अवधारणा है वो, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, एक में जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्र की बात की थी, तो नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने बात की थी 4 प्रकार के नीति शास्त्र की: परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष, समुदायवादी और सद्गुणवादी नीति शास्त्र। तो वर्चूज जो हैं वो सद्गुणवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। भारतीय परंपरा तो मुख्य रूप से यदि हम देखेंगे तो सद्गुण नीति शास्त्र को ही मानती है। ऐसा मैंने पहले भी आपको कहा था। पाश्चात्य परंपरा में बहुत सारे दार्शनिक हुए जिन्होंने सद्गुणों को साध्य के रूप में महत्व दिया, न केवल साधन के रूप में वरन साध्य के रूप में उन्हें महत्वपूर्ण माना, क्योंकि सद्गुण नीति शास्त्र वह नीति शास्त्र है जो किसी भी कर्म का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर या कर्तव्य चेतना के आधार पर न करके उस कर्म में सद्गुण की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं हुई है इसके आधार पर करता है। इसलिए सद्गुण नीति शास्त्र के अंदर, जहां हम परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र में देखेंगे तो परिणामों के आधार पर कर्मों का मूल्यांकन होता है, और यदि परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र में देखेंगे तो कर्तव्य चेतना या शुभ संकल्प या ड्यूटी कॉन्शियसनेस, इनके आधार पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, परिणाम के आधार पर न करके कि वो किस मंशा से, किस इरादे से उसने कर्म किया, किस उद्देश्य से किया, इसके आधार पर करते हैं। दूसरी चीज, सद्गुणवादी जो नीति शास्त्र है वो मनुष्य के कर्म के साथ साथ उसके चरित्र को महत्व देता है, उसके कैरेक्टर को महत्व देता है कि कैरेक्टर या चरित्र मतलब सही होगा, उत्कृष्ट होगा, तो व्यक्ति जो है अपने आप ही सद्गुण युक्त आचरण करेगा, सद्गुण युक्त कर्म करेगा। इसलिए इसका जो फोकस है सद्गुणवादी नीति शास्त्र का, वो एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग पे है कि चरित्र का निर्माण किया जाए व्यक्ति के, और एक अच्छे चरित्र का, एक उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण कैसे होगा? सद्गुणों से। अब बात आती है कि सद्गुण जो है वो कहते किसे हैं, क्या है सद्गुण? जैसे हमने पिछले कई वीडियोस में मूल्यों पर बात की थी, बहुत सारे वीडियोस हैं मूल्य पर। मूल्य जो है वो और सद्गुण, सद्गुण मूल्यों से किस प्रकार से भिन्न है? हम अलग से सद्गुणों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है जब मूल्यों की बात हम कर रहे हैं कि ये मूल्य महत्वपूर्ण है, तो फिर सद्गुणों की बात करने की हमें जरूरत पड़ रही है? तो सद्गुण जो है, जब तक हम मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं देखेंगे तो सद्गुण हमें समझ में
नहीं आएंगे। जनरली हम बात करते हैं सद्गुण हैं या दुर्गुण हैं, और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सामान्य व्यवहार में कि देखो ये चीजें तो ये दुर्गुण है और ये सद्गुण है। अब कोई हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये दुर्गुण है उसका, या कोई क्रोध कर रहा है तो कहेंगे दुर्गुण है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है तो कहेंगे दुर्गुण है। इसके विपरीत यदि कोई प्रेम कर रहा है या शांत है, संयमी है, तो हम कहेंगे कि ये सद्गुणी व्यक्ति है, ये ईमानदार व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति। तो ये हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं इन चीजों से। पर जब हम सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं और हमें यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो हमें किस प्रकार से इसको आर्टिकुलेट करना है कि सद्गुण होते क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। क्या किसी अन्य प्राणी जो मनुष्य जगत से परे या मनुष्य समाज से परे जो अन्य प्राणी है, वहां तो हम दुर्गुण और सद्गुणों की बात नहीं करते, वो जैसा व्यवहार करते हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। पर ये बात मानव समाज के संदर्भ में या मनुष्य के संदर्भ में ही क्यों की जाती है, क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज की? तो सबसे पहले तो ये कि ये मनुष्य और मनुष्य के समाज के संदर्भ में ही हम इसकी बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में एक पारस्परिक सामंजस्य, सौहार्द और एक संतुलित वातावरण होना आवश्यक है। इसलिए हम इस प्रकार की बात करते हैं। क्योंकि यदि मान लें कि सभी व्यक्ति दुर्गुण युक्त आचरण कर रहे हैं या दुर्गुण युक्त व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर समाज में एक सामंजस्य वाली जो स्थिति है वो नहीं रह पाएगी, और एक जो इनर हार्मनी है व्यक्ति के अंदर, कि एक चरित्र के अंदर एक व्यक्ति का जो चरित्र होता है उसमें एक जो आंतरिक सामंजस्य है वो भी किससे आता है? सद्गुणों से आता है। इसलिए बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे विचारकों ने सद्गुणों पर बहुत ही ज्यादा बल दिया है, क्योंकि बिना सद्गुणों के हम न तो आंतरिक सामंजस्य ला सकते हैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, और न ही हमारा जो बाह्य जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसमें सामंजस्य आ सकता है। इसलिए सद्गुणों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अब बात आती है कि सद्गुण जो है वो होते क्या हैं, कैसे परिभाषित करेंगे सद्गुणों को? तो सद्गुण किसी व्यक्ति के चरित्र के वो गुण हैं जिन्हें एक समाज मूल्यवान और वांछनीय मानता है। अर्थात किसी व्यक्ति के चरित्र के वे गुण जिन्हें एक समाज मूल्यवान और वांछनीय मानता है, वो गुण क्या कहलाते हैं? सद्गुण कहलाते हैं। अर्थात अब आप इस परिभाषा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक समाज किस प्रकार के गुण व्यक्ति में देखना चाहता है, कि किस प्रकार के गुण एक व्यक्ति के चरित्र में होने चाहिए। वो जो गुण होने चाहिए उन्हीं को क्या कहा गया है? सद्गुण कहा जाता है। और जिनको वो अवांछनीय मानता है या मूल्यवान नहीं मानता है उनको हम क्या कहते हैं? दुर्गुण कहते हैं। तो एक समाज जो है जिन गुणों को मूल्यवान और वांछनीय मानता है कि ये गुण व्यक्ति के चरित्र में होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? सद्गुण कहलाते हैं। और मूल्यवान किस अर्थ में? क्योंकि हम उसको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्यों वैल्यू दे रहे हैं? क्योंकि बिना उनके व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर एक जो हार्मनी है, सामंजस्य है,
और उससे जो हम एक सुखद और सौहार्दपूर्ण जीवन की जो अपेक्षा करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, वो संभव नहीं है। इसलिए सद्गुण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो जब भी सद्गुण की परिभाषा आए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सद्गुण और मूल्य में क्या भेद है आपस में और क्या संबंध है, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ हम मूल्य कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम सद्गुण कह रहे हैं। तो अंतर क्या है? अब अहिंसा जो है वो मूल्य भी है और एक अहिंसा जो है सद्गुण भी है। ईमानदारी जो है वो मूल्य भी है और ईमानदारी सद्गुण भी है। संयम जो है मूल्य भी है और संयम सद्गुण भी है। सत्य जो है मूल्य भी है और सत्य जो है सद्गुण भी हो सकता है। तो ये न्याय जो है वो एक मूल्य है और न्याय सद्गुण भी है। दोनों में क्या फर्क है? तो मैं दो सेंटेंस आपको बोल के बताता हूं जिससे आपको अंतर समझ में आएगा कि न्याय एक महत्वपूर्ण मूल्य है। न्याय एक महत्वपूर्ण मूल्य है और अमुक व्यक्ति जो है वो न्यायपूर्ण है। ये दो अलग अलग सेंटेंस है। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में या आचरण में उस मूल्य की अभिव्यक्ति की वो करते हैं कि उसके चरित्र में उस चरित्र का वो मूल्य जब हिस्सा बन जाता है, किसी व्यक्ति के चरित्र के अंदर जब कोई मूल्य इनकलकेट हो जाता है उसके व्यक्तित्व में और वो उस पर आचरण करता है या व्यवहार करता है, तब वो क्या बन जाता है? सद्गुण बन जाता है। तो जैसे ये कहना कि ईमानदारी एक महत्वपूर्ण मूल्य है और अमुक व्यक्ति ईमानदार है, तो जहां मैंने कहा कि अमुक ईमानदारी एक महत्वपूर्ण मूल्य है वहां पर वो मूल्य के रूप में, पर जब मैंने कहा कि अमुक व्यक्ति ईमानदार है वहां पर ईमानदारी क्या हो गई? सद्गुण के रूप में। तो मूल्य ही जब किसी व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा बनते हैं और उसके आचरण में और व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सद्गुण बन जाते हैं। तो मूल्य का और सद्गुण का क्या संबंध है? इस प्रकार का संबंध है कि मूल्य एक ऐसी अमूर्त सत्ता है जो एक समाज द्वारा वांछनीय है और उसको एक समाज मूल्य देता है, वरीयता देता है, परंतु वो साथ में क्या चाहता है कि वो मूल्य व्यक्तियों के आचरण में अभिव्यक्त होने चाहिए। और जैसे ही जब ये बात करते हैं तो वो मूल्य ही क्या बन जाते हैं? सद्गुण बन जाते हैं। तो ये सद्गुण और मूल्य का भेद भी है। फिर बात आती है कि बहुत सारे दार्शनिकों ने मूल्य के प्रकारों की बात भी की है, सद्गुणों के अलग अलग प्रकार के सद्गुण माने हैं। यहां पर थोड़ा सा एक और बिंदु है कि ये सद्गुण क्या मनुष्य में जन्मजात होते हैं या कि ये अर्जित होते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सद्गुण जन्मजात होते हैं या अर्जित किए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे जहां हम देखेंगे कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो हमने बात की थी कि हम बायोलॉजिकली जब बात करें, स्थूल शरीर की बात करें, इसमें एक सूक्ष्म शरीर की जब हम बात कर रहे हैं जहां पर हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, उस लेवल पर जाकर जब हम देखेंगे तो मनुष्य में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। कैसी प्रवृत्तियां हैं? प्राकृतिक रूप से जैसी अन्य प्राणियों में है वैसी मनुष्य में भी है। मनुष्य में नकारात्मक प्रवृत्तियां भी हैं
तो सकारात्मक भी हैं। अब ये लाखों सालों में जब मनुष्य इवॉल्व हुआ और धीरे 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 उसके कॉन्शियस माइंड का जब विकास हुआ, तो जो नकारात्मक प्रवृत्तियां थी, जिसको हम कहते हैं कि जैसे प्राणी के समान जो प्रवृत्तियां हैं, हिंसात्मक, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, इस टाइप का, तो निरंतर अभ्यास के द्वारा मनुष्य ने क्या किया कि अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, बार 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 बार। आज भी लाखों सालों बाद भी क्या हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है उसमें सद्गुण जो है वो जेनेटिकली इनकलकेट हो गया? क्योंकि विकास के क्रम में, जैसा कि मुझे इस बात से बहुत इत्तेफाक है कि मनुष्य जो है उसके एक पक्ष है जो उसका प्राणी वाला पक्ष है, जो अन्य प्राणियों के समान है, वो प्रवृत्तियां उसकी। पर चूंकि हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड है और उस कॉन्शियस माइंड में भी क्या एक विवेक है, उचित अनुचित का बोध होने की क्षमता है, तो हमसे ही अपेक्षा की जाती है, मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करे और अच्छी प्रवृत्तियां जो है उनको विकसित करे। तो जिन्हें हम कह रहे हैं कि कोई क्रोधी है या ईर्ष्यालु है या झगड़ालू है, तो हम कहते हैं दुर्गुण है इसमें, और वो ही उन पर जब संयम स्थापित कर लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और उसके विपरीत जो सकारात्मक प्रवृत्ति है उसको विकसित कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये सद्गुणी व्यक्ति। तो एक्चुअल में विकास क्रम में हुआ क्या? विकास क्रम में जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता रहा और उसने जब शुरुआत में एक समूह बनाया, फिर कबीले से और होता हुआ एक समाज बना, और समाज भी विस्तृत होता रहा और विशाल होता रहा, तो बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई और ये जरूरत महसूस होने लगी कि बिना सद्गुण युक्त आचरण के, बिना इस प्रकार के सकारात्मक प्रवृत्तियों के, ये एक साथ रहना और परस्पर सामंजस्य स्थापित करना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि आप देखेंगे कि पूरे के पूरे शास्त्र जो हैं, चाहे वो धर्म शास्त्र हो, चाहे दर्शन के ग्रंथ हो, सभी जो है इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को निरंतर सद्गुणों का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। उसमें उसे जैसे कहेंगे कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, सहिष्णुता बरतनी चाहिए, ये सब हम सिखाते चले आ रहे हैं। पर क्या वास्तव में हम सीख गए ये बात पूरी तरह से, या कुछ रह गया? हम जब कहीं चर्चा होगी, बैठकर बात करेंगे, तो हम बहुत सारे अच्छे सद्गुण और मूल्यों की चर्चा कर सकते हैं, उन्होंने गिना भी सकते हैं, पर हजारों सालों के प्रयासों के बाद भी आज हम देखेंगे तो हम अपनी उन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर पूर्णतया नियंत्रण नहीं कर पाए, पर फिर भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो प्रयास है, अभ्यास है, इसके पीछे आप देखेंगे तो एक आदत वाली बात है। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उस सबकॉन्शियस माइंड में हम जब किसी हैबिट को बार बार उसका अभ्यास करते हैं, हर परिस्थिति में, जैसे जब भी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई, हम एक सद्गुण का जब अभ्यास करते हैं, तो वो सद्गुण धीरे 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 हमारे आचरण में आने लगता है और वो स्थायी हो जाता है और हमारे कैरेक्टर का, हमारे चरित्र का पार्ट बन जाता है। अब ये बात केवल यहां तक नहीं है कि वो केवल सबकॉन्शियस माइंड में चला गया,
वो सद्गुण जो है धीरे धीरे हमारी कहां भी चला जाता है, अनकॉन्शियस में भी चला जाता है और इवन जीन्स के अंदर भी चला जाता है। वो कहां तक चला जाएगा कि जीन के अंदर भी चला जाएगा, उसके डीएनए में भी चला जाएगा। तो उस स्थिति में जब हम बात करें तो उससे जब किसी व्यक्ति के डीएनए में या उसके जीन तक में जाके वो सद्गुण निरंतर अभ्यास के द्वारा वहां इनकलकेट हो गया, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नस्लें हैं, उनमें वो क्या होगा, पास ऑन होगा। और पास ऑन होगा तो जैसे किसी सद्गुणी जिसका चरित्र में सद्गुण कूट कूट कर भरे हैं, ऐसे व्यक्ति से जब कोई संतान उत्पन्न होगी तो हम ये मानेंगे कि उसके अंदर उसके जीन वगैरह आए हैं। अब वो जीन जेनेटिक्स जिसने पढ़ी है तो वो माँ की परंपरा से या पिताजी की परंपरा से, उनकी वंश परंपरा से कहीं से भी वो आ सकते हैं, जो भी उसमें रहा। ये एक अलग बात है कि कैसे वो चयन होता है, पर वो आ सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि सद्गुण जो हैं वो अर्जित भी होते हैं और इन्हीं गहरे अर्थों में सॉरी जब निरंतर उनका अभ्यास किया जाता है तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस में और सबकॉन्शियस से होते हुए अनकॉन्शियस में, अर्थात हमारे जीन के डीएनए के लेवल पर चले जाते हैं। वहां जब वो जाते हैं तो उससे नेक्स्ट संतति पे उसका प्रभाव आता है। हम जेनेटिक्स में नहीं कहते बीमारी कैरी करके ला रहा है वहां से, ये फला गुण वहां से कैरी करके ला रहा है, ऐसे ही वो सद्गुण भी कैरी करके ला सकता है किसी अपने पूर्वजों से। इस अर्थ में सद्गुण जन्मजात भी होते हैं, परंतु वो जो परसेंटेज है हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कोई बचपन से ही एकदम से सारे सद्गुण लेकर पैदा हो गया। कुछ एक चीजें उसके अंदर एक टेंडेंसी हो सकती है कि वो कोई शांत बच्चा हो सकता है, कोई साहसी हो सकता है, तो कोई संयमी हो सकता है, या किसी में कुछ ईमानदारी का भाव हो सकता है। पर सभी प्रकार के सद्गुण जन्मजात रूप से लेकर कोई पैदा होता हो, ये बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। इसीलिए सद्गुणों का हमें क्या करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर वो करना पड़ता है। मैंने पिछली एक क्लास में बात भी की थी सेल्फिश जीन की, कि मनुष्य में जो है यदि हम निरंतर स्वार्थ का अभ्यास करेंगे, स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को अपनी को पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, स्वार्थ जो है वो इनकलकेट हो जाएगा और बहुत गहरे से जम जाएगा। ऐसे ही हम जब ईमानदारी का प्रयास करेंगे बार बार हर सिचुएशन में, या जब भी कोई सिचुएशन होगी तो कोशिश करेंगे सत्य आचरण करने की, या हम किसी ऐसी परिस्थिति में जहां क्रोधित हो सकते हो पर क्रोधित न होकर शांत रहने की कोशिश करेंगे, तो हम बार बार जब अभ्यास करेंगे तो हम शांत रहना सीख जाएंगे, तो वो सद्गुण हमारे अंदर इनकलकेट हो जाएगा। इसलिए जब भी यदि ये पूछा जाए कि सद्गुण जन्मजात होते हैं कि अर्जित होते हैं, तो किंचित रूप में सद्गुणों को हम जन्मजात कह सकते हैं, परंतु मुख्यतः ये क्या होते हैं, अर्जित होते हैं और अभ्यास द्वारा अर्जित किए जाते हैं। और ज्यादातर जो परंपरा में चिंतक और दार्शनिक जो है वो यही मानते हैं कि सद्गुण जो है हमारे अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के द्वारा उत्पन्न होती है, अभ्यास के द्वारा पैदा होती है, एक आदत बनती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो आजकल सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ ही रखा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको बार बार 20-30 दिनों तक यदि एक ही चीज़ को करवाया जाए तो वो उसमें बैठ जाता है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना शुरू कर देता है और हमसे भी उसी प्रकार के एक्ट करवाना शुरू कर देता है। तो ये आदत वाली चीज़ है।
अभ्यास वाली चीज है, जो अभ्यास के द्वारा निरंतर वो होती है। अब जब बात आती है सद्गुणों के ज्ञान की, तो एक परंपरा में इस प्रकार से भी रहा कि सद्गुणों का ज्ञान दो प्रकार, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। अब इसमें जो है अरस्तु ने तो स्पष्ट भेद किया है कि सद्गुणों का एक ज्ञान तो सैद्धांतिक होता है कि हाँ, मुझे पता है कि अहिंसा क्या होती है, मुझे पता है ईमानदारी क्या होती है, मुझे पता है सत्य क्या होता है, मुझे पता है संयम क्या होता है, मुझे पता है साहस क्या होता है। पर सुकरात जैसे दार्शनिक ये मानते हैं कि सद्गुणों का ज्ञान जो है वो यदि किसी को है तो वो सद्गुणी होगा ही, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता कि किसी को सद्गुणों का ज्ञान हो और वो सद्गुणी ना हो। पर अरस्तु क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि सैद्धांतिक रूप से उसको सभी सद्गुणों का ज्ञान हो, परंतु उसके आचरण में या उसके व्यवहार में वो सद्गुण अभिव्यक्त ना होते हों। तो इस प्रकार से भी भेद कर रहे हैं। दूसरा कि सद्गुण बौद्धिक भी होते हैं और चारित्रिक भी होते हैं। जैसा कि अरस्तु ने भेद किया है कि बौद्धिक सद्गुण विवेक को माना और बाकी चारित्रिक सद्गुणों में उन्होंने मैत्री, उदारता और न्याय, संयम, इस प्रकार के गुण माने। जब अरस्तु को स्पेशली हम पढ़ेंगे तब हम विस्तार से बात करेंगे। तो मैं यह समझाने के लिए खाली कह रहा हूं कि जो प्रकार की बात है उसमें जब ज्ञान की बात आती है तो सैद्धांतिक ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है कि जब हमें ऐसा ज्ञान है कि हमें हमारे आचरण में वो सद्गुण अभिव्यक्त हो जाए। और सैद्धांतिक क्या है कि मुझे पता है कि ये सद्गुण इस प्रकार का है, ऐसा ऐसा व्यवहार करना होता है, सैद्धांतिक ज्ञान। दूसरा जब प्रकारों की बात आती है तो बौद्धिक और चारित्रिक सद्गुणों की हम बात करते हैं और इन्हीं के अंतर्गत सारे प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं। इससे अलग और कोई, मतलब इन दो कैटेगरीज के अंदर ही सारे प्रकार के सद्गुणों को वो कर लेते हैं। और जैसे प्लेटो के बारे में पूछा जाता है कि भाई प्लेटो के जो कार्डिनल वर्च्यूज हैं 4 प्रकार के, न्याय, विवेक, साहस और संयम। तो विवेक, साहस, संयम मुख्य हैं। उनसे ही जब उनमें परस्पर सामंजस्य और संतुलन होता है तो न्याय की उत्पत्ति होती है, न्याय का उदय होता है। ये 4 मुख्य सद्गुण प्लेटो मानते हैं। यहां पर मेरा सद्गुण के बारे में अभी हम यहां तक ही बात करेंगे और हम इन विचारकों के, जो भी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनके सद्गुण संबंधी विचारों को हम एक एक करके देखेंगे। सुकरात के, जब सुकरात हम पढ़ेंगे तो सुकरात के, प्लेटो के, अरस्तु के और उपयोगितावादी दार्शनिकों के, कांट के, या सुकरात से पहले के जो विचारक हैं उनके, और भारतीय परंपरा के जो हैं उनके जब हम अलग अलग देखेंगे तो सद्गुण संबंधी विचार हमारे आ जाएंगे सामने। और साथ ही ये भी है कि कौन किस सद्गुण को कितना महत्व दे रहा है, क्योंकि अलग अलग दार्शनिक अलग अलग सद्गुण को महत्व देते हैं। कोई किसी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है तो कोई किसी को। और ये प्रभाव क्या है कि तत्कालीन परिस्थितियां जिसमें वो दार्शनिक चिंतन कर रहा है, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियां कैसी हैं, अकॉर्डिंगली उन्होंने उन सद्गुणों को ज्यादा मूल्यवान माना और बाकी को गौण माना। तो वो आप जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुकरात उसको महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं और प्लेटो न्याय को महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं, तो कोई दूसरे सद्गुण को महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है। तो तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और जो विभिन्न दार्शनिक हैं उनके विशिष्ट और विशेष सद्गुण संबंधी विचारों के साथ, जहां उनके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। If you like our video, please like, share, subscribe our channel.